दोस्तों, आपका स्वागत है आकाश क्लासेस में। मैं आपके साथ आकाश पांडे। आज 11th क्लास की सेकंड बुक के अध्याय 2 के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें देखिए अध्याय 2 में क्या बताया गया है। हम मेन एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं, ना कोई सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, ना कोई गाइड को सॉल्व करते हैं। हमारे अपने नोट्स होते हैं और एनसीईआरटी की बुक से ही हम सॉल्व कराते हैं, जिससे सारे के सारे विद्यार्थी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। आइए हम इस पर अब इस डिस्कशन करेंगे। अध्याय 2 में क्या दिया है, मेन टॉपिक अपना है स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता जो ये हमारा चैप्टर है, इसमें क्या बताया गया है। इसमें मेन मुख्य किरदार नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया है। नेल्सन मंडेला कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के ये एक आंदोलन के प्रतिभाकारी माने जाते हैं। इन्होंने एक जैसे दक्षिण अफ्रीका में जो लोग थे पहले, वो 2 पार्टों में लोग जाने जाते थे। इसमें माना जाता है कि काले लोग भी रहते थे और गोरे लोग भी रहते थे। तो उनके बीच में जो भेदभाव होता था पुराने काल में, जो पहले के समय में उनके बीच में भेदभाव रहता था। गोरे लोग काले लोगों पे अत्याचार करते थे, उन्हें अपना गुलाम बना कर रखते थे। तो इन सब चीज़ों को इस अध्याय में बताया गया है। आइए हम इस पर पढ़ने के विषय में डिस्कशन करेंगे। स्वतंत्रता का आदर्श। इसमें देखिए स्वतंत्रता एक लंबी यात्रा है। वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की एक पुस्तक है, वॉक टू फ्रीडम। इसमें इस चीज़ के बारे में जिक्र करा गया है। इसमें देखिए क्या बताया गया है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखिए, इसमें इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद शासन के खिलाफ लोगों को प्रतिरोध एवं दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बात की है। अलगाववादी नीतियों में एक शहर में घेराबंदी के लिए देश में मुफ्त आगमन पर रोक लगाने को लेकर विवाह करते मुक्त चयन तक प्रतिबंध लगाया शामिल है। इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें सरकार द्वारा बताई गई हैं। रंग भेद, भेदभाव, नस्ल, हर चीज़ पर काले लोगों पर प्रतिबंध लगाना। जो वहाँ के काले व्यक्ति एवं वहाँ की दक्षिण अफ्रीका के जो नागरिक थे, उन पे वहाँ की सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाना एवं उनके ऊपर अत्याचार करना। इस थ्योरी के माध्यम से इस चैप्टर में स्वतंत्रता को बताया गया है कि स्वतंत्रता आखिर है क्या। आइए हम आगे बताएंगे इसके बारे में। देखिए मेन बातें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ऐसे आप पेपर में अगर बना के लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। स्वतंत्रता मंडेला, देखिए इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 साल, देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात क्या कही है मंडेला ने। ये जो स्वतंत्रता के खिलाफ जो आंदोलन लड़ा था, इसमें मंडेला आज 28 साल की जेल काट कर आ चुके हैं। उन्होंने 28 साल जेल में रहे हैं इस आंदोलन के कारण। वो मंडेला आदर्श, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने में या प्रिय खेल, मंडेला बॉक्सिंग पसंद करते थे। खेलने, अपने पसंद के कपड़े पहनने, प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छेड़ देना और जीवन के अंग रहे उत्सवों का मतलब त्याग कर देना क्या मतलब होता है, कल्पना कीजिए। अब इसमें देखो ये बताया जा रहा है कि ये जो मंडेला जी थे, इन्होंने जो आंदोलन जो मतलब आवाज़ उठाई, इन्होंने जेल में अपने 28 साल बिताए। इन्होंने अपनी सारी स्वतंत्रता को त्याग दिया। इसमें देखिए आंग सान सूकी, ये भी एक महत्वपूर्ण किरदार है, इनका भी नाम आता है। इन्होंने भी आंदोलन में अपनी आवाज़ को उठाया था। अब देखिए 2.2 में हम क्या पढ़ते हैं, स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता देखिए बड़ा इजी है, ये कुछ भी नहीं है इसमें। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता सीधा अर्थ है कि व्यक्ति पर जो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति पर अगर बाहरी कोई प्रतिबंध या कोई बाहरी व्यक्ति अगर कोई दबाव डालता है तो वह स्वतंत्रता के अभाव से वंचित रहता है। ठीक है दोस्तों,
ये शॉर्ट टर्म में मैंने आपको स्वतंत्रता के बारे में बताया है। अब इसमें हम आपको देखो केवल और चीज़ें बताएंगे। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, ऐसी स्थिति का होना जिसमें लोग प्रतिभा का विकास कर सके, स्वतंत्रता के यह दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए दोनों पहलू को महत्वपूर्ण बताया गया है स्वतंत्रता के। मतलब स्वतंत्रता का विकास भी होना चाहिए, प्रतिभा का भी विकास होना चाहिए व्यक्ति के। देखिए इसमें दूसरा टॉपिक है अपना प्रतिबंधों के स्रोत। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। यह प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानूनों की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासन की ताकत का प्रतिनिधित्व करे। देखिए प्रतिबंधों के स्रोत क्या बता रहे हैं इसमें, जैसे कोई सरकार के द्वारा कोई शासन प्रणाली है, कानून प्रणाली है, अगर वह जबरदस्ती शासकों द्वारा प्रतिनिधित्व पर प्रतिबंध लगाता है तो उसे स्वतंत्रता का अभाव माना जाएगा। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवाद शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था ने लगाए। देखिए इसमें क्या बताया गया, उपनिवेशवाद शासकों ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया था, दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद की जो नीति थी, इसमें काले और गोरे लोगों के बीच में संबंध को, उतार चढ़ाव को स्वतंत्रता के मुख्य पटल पर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा अत्याचार होता था। स्वतंत्रता समान रूप से हर नागरिक को नहीं मिलती थी। काले लोगों पर अत्याचार होता था, गोरे लोगों पर अत्याचार कम होता था। तो इस चक्कर में स्वतंत्रता हर व्यक्ति को नहीं मिलती थी। तो ये रंगभेद की नीति इसे बताया गया है। अगर आपका रंगभेद की नीति में कोई क्वेश्चन आए कि स्वतंत्रता पर रंगभेद की नीति का विश्लेषण करिए, तो इसमें आप पूरा का पूरा नेल्सन मंडेला के बारे में आप इस विषय में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रट के आप पेपर करोगे तो आप कभी भी 100 में से 95 नंबर कभी भी नहीं ला पाओगे। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, देखिए इसमें ये बताया गया हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। हमें ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही ना हो। एक बात ये भी सही बताई गई है, मतलब हम कोई ऐसी दुनिया, मतलब ऐसी कोई दुनिया में रह ही नहीं सकते जिसमें किसी भी चीज़ में प्रतिबंध ना हो। अगर गलत कोई काम करता है तो उस चीज़ में प्रतिबंध तो होना चाहिए, लेकिन आज़ादी के प्रति पूर्ण स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। इसमें देखना क्या बताया गया, जैसे कानून है जो है देश का, वो कानून लोगों को, कोई भी अत्याचार करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके प्रति सख्त कार्रवाई एवं प्रतिबंध लगाया जाता है। अन्यथा कानून किसी देश में हो ही ना तो पूरी अर्थव्यवस्था और समाज गिरफ्त में पहुंच जाएगा, मतलब पूरे समाज को क्षति पहुंच जाएगी। तो इस चक्कर में ये 2 लाइनों में ये टॉपिक दर्शाया गया है। लोगों के बीच मंतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव भी हो सकता है। देखिए जब कई जाति जनजाति के लोग एक देश में एक प्रदेश में रहेंगे तो कई मुठभेड़, उतार चढ़ाव एवं टकराव भी हो सकते हैं। वह सीमित साधनों के लिए भी प्रतिस्पर्धा हो सकते हैं। समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में व्यक्त हो सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है, मतलब स्वतंत्रता पूर्ण रूप से व्यक्ति के पास होनी चाहिए। हानि सिद्धांत, देखिए हानि सिद्धांत में क्या बताया गया, सिद्धांत है क्या, सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का एक लौता लक्ष्य। सिद्धांत है क्या, यह है कि किसी भी कार्य की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति अपने कार्य की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से कर सकता है, उसका सामूहिक रूप से हस्तक्षेप
करने का एक लौकिक लक्ष्य आत्मरक्षा है। आत्मरक्षा ये कहा जा सकता है, आत्मरक्षा को हम ये कह सकते हैं। चूंकि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामूहिक रूप से अवमान्य करने के सुझाव देता है। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड के आप पेपर में, मतलब 11th क्लास के आपके फाइनल टर्म या फर्स्ट टर्म, देखिए 2 टर्म के पेपर होते हैं, उसमें आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें अंतर भी स्पष्ट होता है और इसमें पूछा भी जाता है स्वतंत्रता क्या है, उसके सकारात्मक एवं नकारात्मक सुझाव क्या है या स्वतंत्रता क्या है। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में हम आपको बताएंगे। नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात कहती है जो अनुल्लेखनीय हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर यह क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए सवाल पूछा जा सकता है। विद्यालय, खेल या मैदान, कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन है। धार्मिक, इसमें देखिए धार्मिक सत्ता ICC, CBSI जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क स्पष्ट है। सकारात्मक स्वतंत्रता में विमर्श में एक लंबी परंपरा होती है जिसमें रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वालों में देखा जा सकते हैं। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति में स्थित है। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के कम से कम अवरोध रहे। व्यक्ति का एक पुष्प की तरह रहे। जब मिट्टी उपजाऊ हो तो सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो या नियमित देखभाल हो, तभी यह खिल पाता है। देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता में यह बताया गया है कि व्यक्ति एक नियमित रूप से रहे, उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है अपने हर चीज को करने की। जैसे कोई भी अपनी क्रिया प्रणाली को वह हस्तक्षेप या देश की कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए बिना कर सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। इसमें लंबी परंपरा होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। J.S. मिल के सबल तर्क रखे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। यह चर्चा के लिए अच्छा प्रसंग है। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या बताया गया है कि एक मनुष्य है, उसकी अपनी अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी प्राप्त होनी चाहिए। अगर उसे नहीं मिलती है तो वह स्वतंत्रता का शोषण माना जाएगा। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच फर्क किया गया है। हमने स्वतंत्रता का न्यायोचित सीमाएं लगाने की जरूरत को महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों
महत्वपूर्ण तर्कों से समझ की जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है जो लोगों इसके सीमित करना चाहते हैं इसको सीमित करना चाहते हैं उसके बचने के लिए समाज को कुछ असुविधा को सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। वाल्तेयर का कथन याद करें। वाल्तेयर का कथन है, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। इसमें और दोस्तों स्वतंत्रता का ये चैप्टर है, इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। डिटेल में अगर इसमें देखें चर्चा करें हम तो इसमें देखिए स्वतंत्रता क्या है, उसके नकारात्मक और सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ते हैं मनुष्य के ऊपर, नागरिक एवं नागरिक के ऊपर। देखिए क्वेश्चन पेपर प्रणाली भी यही कहती है, स्वतंत्रता से क्या आशय है, क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है। देखिए अगर ये क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्रता क्या आशय है तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि स्वतंत्रता का बहुत महत्वपूर्ण संबंध है देश में और नागरिक में। ठीक है, ये चीज़ आपको इसमें बतानी पड़ेगी। स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है। देखिए नकारात्मक स्वतंत्रता देश के कानून के खिलाफ कोई अगर नागरिक हस्तक्षेप करता है तो नकारात्मक माना जाता है, लेकिन सकारात्मक एक सीमित निश्चित सीमा एवं दायरे में रहकर कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य एवं संपूर्ण प्रणाली को कोई प्रस्ताव करता है या लिखता है तो उसे सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। इसमें आप एक कॉमा एक लाइन खींच के पॉइंट बाइज पॉइंट 4 टॉपिक एंड 6 टॉपिक में अंतर को डिवाइड कर सकते हैं। नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के राज्य की क्या भूमिका है। देखिए ये जो चौथा क्वेश्चन है इसमें ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं दिया गया है। जो नागरिकों की स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है। देखिए राज्य की भूमिका क्या है, देश में एक कानून व्यवस्था है, देश में एक शासन व्यवस्था है, देश में एक सरकार है, देश में एक लोकतंत्र है। वह नागरिकों के को समीक्ष रूप से देखता है कि नागरिक की अवधारणा कैसी है, वह किस क्रिया प्रणाली से आता है, कैसे रहता है। तो सबके अंतर्गत एवं सीमाओं के अंतर्गत रहकर नागरिक को राज्य की भूमिका के अंतर्गत एवं सीमाओं के अंतर्गत रहकर अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि हर मनुष्य एवं मानव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। संपूर्ण सरकार द्वारा जो व्यक्ति की निजी एवं बेसिक निजी खान पान एवं जान माल कपड़ा की जो निजी वस्तुएं हैं उस पर उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से अधिकार की स्वतंत्रता है, इसे हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह सकते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आए आपके पेपर में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहे मेरा चैनल और लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।